और विश्वास दिलाने के लिए उस ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का वो प्रेम पत्र जो रुक्मिणी ने हाथों से लिखा था वो कृष्ण भगवान को दे दिया। कृष्ण भगवान ने उसको पढ़ा। कई लोग कहते हैं उसमें क्या लिखा था वो बताओ। अब हम क्यों बताएं? किसी का इंटरनल पत्र पढ़ना गलत है ना? फिर भी बता देता हूं मैं क्या लिखा था। आप लोग ये सोचते हो कि प्रेम पत्र आज ही लिखे जाते हैं। नहीं, ये पुरानी परंपरा है। हाँ, पहले भी लिखे जाते थे, आज भी लिखे जाते हैं। आजकल कुछ ज्यादा हो गया मामला। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं ताकि समझ में आ जाए पहले कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था और आजकल कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल के नमूने जब लिखते हैं अंग्रेजी से चालू करते हैं। वो रटा रटा है शब्द, घिसे पिटे 3 शब्द, आई से शुरुआत करते हैं, यू पर पूरा करते हैं। कई पिक्चरों के गीत लिखेंगे अंदर। कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हें क्या मालूम, पढ़ने में आ जाते हैं कईयों के। ऐसा तो कोई नहीं है दुनिया में जिसके पास प्रेम पत्र ना आया हो, मालूम तो पड़ ही जाता है। उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, गीत लिखेंगे, शेर शायरी लिखेंगे, तेरे बालों में मोती पिरो दूं, तेरे कदमों में सितारे लाकर गिरा दूं, जबकि खुद का बटन टाइम पर नहीं लगा सकता नमूना। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना क्योंकि तुम मेरी बंदगी। तो कितने ध्यान से सुन रहे हैं सब। हमारे दादा लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं प्रेम पत्र में क्या लिखा। 7 श्लोकों का प्रेम पत्र था, संस्कृत में था, अंग्रेजी का जमाना नहीं था। और जैसा आप कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं लिखा था रुक्मिणी ने। सब राजी हो रहे हैं कि वैसा ही लिखा होगा जैसा हम लिखते हैं। केवल 7 लाइनें बस। पहली लाइन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीन वतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर हतोंग तापम। अब हिंदी अर्थ बताऊं इसका? हाँ, रुक्मिणी ने पत्र लिखा तो भगवान को लिखा, किसी सांसारिक आदमी को नहीं लिखा। पत्र भी लिखना हो, मैं कहता हूं प्रेम पत्र भी लिखना हो तो प्रभु को लिखो ताकि पछताना ना पड़े जिंदगी में कभी। वही हमारे प्रेम की कीमत समझ सकते हैं और कोई नहीं समझेगा। बहुत से भक्त लोग जो कन्हैया को प्रेम पत्र लिखते हैं, अभी भी वृंदावन पत्र भेजते, बांके बिहारी के यहाँ अपनी भावनाएं लिख करके भेजते। कई लोग सालासर हनुमान जी को पत्र लिख के भेजते होता। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। रो रो के लिखूं, हंस हंस के लिखूं पर तेरा पता मालूम नहीं। रो रो के लिखूं, हंस हंस के लिखूं पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तुझे भला लगे चाहे
बुरा लगे तेरी दुनिया हमको जची नहीं। तुझे भला लगे या बुरा लगे तेरी दुनिया हमको जची नहीं। तेरे सामने बैठ के रो लेती पर तेरा पता मालूम नहीं। तेरे सामने बैठ के रो लेती पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुम्हें खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान कहते हुए डर लगता है यहाँ दुख की कोई कमी नहीं। मुझे कहते हुए डर लगता है यहाँ दुख की कोई कमी नहीं। तेरे सामने बैठ के रो लेती पर तेरा पता मालूम नहीं। तेरे सामने बैठ के रो लेती पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुम्हें खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। लेकिन मुझे तो बताना था ना क्या लिखा पत्र में। लोग सोच रहे महाराज गोली दे रहे हैं भजन गा के, बता नहीं रहे क्या लिखा। चलो बता देते। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रीनवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हतोंग तापम। प्रेम पत्र की पहली लाइन है, हिंदी अर्थ लिखा रुक्मिणी जी ने। पहला शब्द क्या शांति है, पिन ऑफ साइलेंट असर। पहला शब्द रुक्मिणी ने लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर। ये पहला शब्द तुम लिखते हो आजकल ऐसे, हे त्रिभुवन सुंदर। आप इतने गुणवान हैं कि आपके गुणों के विषय में कोई सुनता भी है तो सुनने वाले के ताप समाप्त हो जाते हैं, जीवन की जलन मिट जाती है। दूसरी लाइन, हे प्यारे अच्युत, आपके रूप और सौंदर्य के विषय में जब मैंने सुना तो सुनते ही मेरा चित्त लज्जा और शर्म छोड़कर आपके चरणों में जा लगा। तीसरी लाइन, हे पुरुष भूषण, अब आप ही बताइए ऐसी कौन कुलवती कन्या होगी जो आपको अपना पति बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि आप हो ही ऐसे। हर कन्या चाहेगी कि आप जैसा पति मिले। चौथी लाइन, प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया मन ही मन। चाहे आप माने या न माने, लेकिन मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। लेकिन जैसे कोई गीदड़ सिंह का भाग ले जाए, ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से पहले शिशुपाल मुझे ले जाए। अब कन्हैया ने सोचा अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सिंह बता दिया और उसको गीदड़ बता दिया। न जाऊं तो बोलेगी कि गीदड़ से डर गया सिंह हो के। पांचवी लाइन लिखी, मेरी शादी जिस दिन होने वाली हो उससे एक दिन पहले नगर के बाहर गिरिजा मंदिर पर आ जाना। जगह भी तो बतानी पड़ेगी ना। गिरिजा मंदिर पर आ जाना, ठीक है। छठी लाइन, अगर कोई बीच में आए दुष्ट राजा लोग
तो सबको मार करके जबरदस्ती मेरे को ले जाना और पानी ग्रहण करना। लोग कहते हैं कि कन्हैया, मेरे से पूछते हैं रुक्मणी हरण की कथा कब सुनाओगे? मैंने कहा कभी नहीं सुनाऊंगा, जब हरण हुआ ही नहीं। तो कन्हैया ने रुक्मणी का हरण किया, कुछ नहीं किया, सब बकवास करते हैं लोग। अपहरण उसको कहते हैं, किडनैपिंग वो होती है किसी लड़की की इच्छा ना हो और जबरदस्ती पकड़ करके ले जाए मुंह बंद करके, वो होता अपहरण। क्या यहां ऐसा हुआ? या लड़की खुद कह रही कि आओ और कोई बीच में आए तो सल्टा देना और मुझे ले जाओ। लोग कन्हैया को दोष देते हैं, जब खुद बोल रही है कि ऐसा करो तो अपहरण कहां हुआ? ये तो फुल अरेंज मैरिज है। 7वीं लाइन लिखी, ये कॉमन है, ऐसा आज भी लिखा जाता है। एक चीज मिल रही है प्रेम पत्र में, भूतकाल में और वर्तमान में। अंतिम लाइन लिखी, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कॉमन है ना? नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और कई नमूने वास्तव में मर भी जाते हैं, रोज मरते हैं देश में इसी चक्कर में, और मर करके फिर भूत प्रेत बनते हैं। क्योंकि जो भी आत्महत्या करता है, लोग संसार के दुखों से परेशान होकर सोचते हैं हमें शांति मिलेगी, मरने के बाद में अशांति ज्यादा मिलती, क्योंकि मुक्ति होती नहीं, भूत प्रेत बनता हुआ आदमी जो आत्महत्या करता है। अंतिम पंक्ति लिख दी रुक्मिणी ने, अगर आप नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी, सैकड़ों जन्मों में कभी न कभी तो आपके चरणों का साथ मुझे मिलेगा। कृष्ण भगवान ने प्रेम पत्र पढ़ा,